नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसे कि आप अपने चार्ट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कल का चार्ट है हमारा 11 अगस्त का। स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेंड हमें पॉजिटिव देखने को मिला, फिर एक छोटी सी इसमें शॉर्ट कवरिंग ऊपर से हमें देखने को मिली। यानी कि एक सुस्त सा ही कारोबार रहा था पूरे दिन, कल के दिन जो इसके अंदर ना तो तेज़ी की तरफ गया था स्टॉक, ना ही मंदी की तरफ जा रहा था, ना ही कोई ऐसा इंडिकेट दे रहा था कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर भी अपडेट दे दूं, आज यानी 12 अगस्त के दिन दोस्तों इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। तो हम इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों इसके क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले, जो कि अब से कुछ ही घंटों में होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन कहाँ पर है, किस लेवल पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो कहाँ से हम इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं अगर आप इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं तो। और लॉन्ग टर्म में हमारा पहला टारगेट क्या निकल कर आ सकता है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र इस बैंक के जो मार्केट कैप के ऊपर हम डाल लेते हैं। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 6,518 करोड़ का। फेस वैल्यू इसकी अभी भी 10 बनी हुई है। और वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट के ऊपर नज़र डालें दोस्तों, जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट आया था इस बैंक का, वहाँ पर प्रॉफिट इसका 253 करोड़ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट के मुकाबले प्रॉफिट थोड़ा समय घटता हुआ देखने को मिला था दोस्तों, कम ही निकल कर आया था। अब देखते हैं दोस्तों, जब आज रिजल्ट आएगा अब से कुछ ही घंटों के बाद, ये प्रॉफिट जो है 253 से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा या घट कर आएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों आज इसका रिजल्ट। अब चला दोस्तों हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कम से कम जो हमारा पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 250 रुपये का। आप इसमें 250 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। अगर करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है तो 250 का लेवल रहेगा दोस्तों, आपको ये टारगेट रहेगा। हालांकि इसके प्लस में भी जाने का थोड़ा सा पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर हमें दिखाई देता है, लेकिन पहले हम अपने 250 के टारगेट को देखते हैं दोस्तों, कितने कम टाइम में निकल कर आता है। और दोस्तों इसके जो इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कौन कौन से हैं, हमारे पहले सपोर्ट कौन से हैं जिसको हम डिमांड जोन कहते हैं, नीचे में 146, ऊपर में 164, और रेजिस्टेंस लेवल 194 से लेकर 211, ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल हैं जो हमारे सेलिंग जोन क्रिएट कर रहे हैं। और नीचे है हमारा डिमांड जोन। अभी स्टॉक के अंदर दोस्तों में काफ़ी दिनों से जो धीरे धीरे सेलिंग साइड में पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही थी ऑपरेटर्स की, और अपने सपोर्ट के पास ऑलमोस्ट ही आ चुका है। अगर दोस्तों इसका रिजल्ट आज हमें अच्छा देखने को मिल गया तो डेफिनेटली इसमें ट्रेंड हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है। और आप देखिए अगर ध्यान से चार्ट पर, कल के दिन जो है दोस्तों एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में दिखाई दिया था। अगर आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं दोस्तों, तो आज अगर आप खरीदारी करेंगे मार्केट में ओपनिंग के टाइम पे, तो जो इसका लो है दोस्तों 171 के आसपास, इसके लो से 5-10 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म वाले भी चाहे तो ऐसे खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके लो से 5-10 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और रिजल्ट आने का वेट करेंगे दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले हो सकता है शायद इसमें ट्रेंड थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देखने को मिले या साइड वेज का देखने को मिले। अगर इसका रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल गया तो हमारा जो पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो होगा यहाँ से 185 का, 180 से लेकर 185 तक का आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। या फिर अगर आपको अपना टारगेट बढ़ाना है और रेजिस्टेंस लेवल तक लेकर जाना है तो अपने स्टॉप लॉस को दोस्तों जरूर लगा के रखिएगा, ताकि आपका जो प्रॉफिट हुआ है अब तक का वो लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों करंट लेवल पर भी अगर आपने थोड़े बड़े टारगेट के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। 250 का टारगेट थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन आता हुआ हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वहीं अगर दोस्तों इसमें रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो अपने सपोर्ट के पास जरूर आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो सेल है, जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं बायर्स के, उन सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा। ट्रिगर आउट करने के बाद यहाँ पर जब भी कोई हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा अपने सपोर्ट या अपनी डिमांड जोन के पास, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल गया, तो हम इसके लो को मार्क करेंगे और देखेंगे 5 से 10 सेशन के बीच जो भी यहाँ पे कैंडल्स बन रही है, क्या ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हुए ऊपर जा रही है, तब हम डेफिनेटली बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। अगर ये क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिलेगी तो यानी कि थोड़ा सा और इसमें गिरावट हो सकती है, और ऐसे में सेलर कोशिश करेंगे इसको दूसरे सपोर्ट के पास लेकर जाने की। तो इस सपोर्ट के पास जब भी आने की कोशिश करेगा तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न की, मैं दोबारा से बता देता हूँ। मान लीजिए दूसरे सपोर्ट के पास जा रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इसके लो को हम मार्क करेंगे और वेट करेंगे कम से कम 5 से 10 सेशन के बीच। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम बाई साइड में अपनी पोजीशन को बनाकर चलेंगे। ये मैंने लॉन्ग टर्म वालों के लिए बताया दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों जो हमारा सेलिंग जोन है, अगर मान लीजिए इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल गया, ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और अपने सप्लाई जोन के पास आ जाता है दोस्तों, तो यहाँ से हमें एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो सेलर्स हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होंगे। अगर आपको सेलिंग करने का मन हो
और सेलिंग की अगर आपको पोजीशन बनानी हो दोस्तों, तो या तो रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई जोन के बीच में आने पर ही हमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर चलनी चाहिए। हालांकि दोस्तों मैं सेलिंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए हमेशा मना करता हूँ, और कोशिश करिएगा आप इसमें भी आप बाइंग साइड में पोजीशन बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपने डिमांड जोन के पास आने लग रहा है धीरे धीरे। करंट लेवल पर भी आप इसमें बाइंग साइड के लिए पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, लेकिन पहले इसके रिजल्ट को आने दीजिए दोस्तों। रिजल्ट आने पर ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके चलेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जो भी मैंने आपको लेवल्स बताए हमारे डिमांड और सप्लाई जोन के, इनको आप नोट करके रखिएगा। ये आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे स्टॉक के अंदर। तो जो भी जानकारी अब तक मैंने आपको देने की कोशिश करी दोस्तों स्टॉक के अंदर, स्टॉक के रिगार्डिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।